लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज सरजूडा केस हार गए और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, श्री पीपी रॉय, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मशहूर वकील। लेकिन सर, ना जाने उस छोकरे ने कहां से असली कागजात अदालत में पेश कर दिए और सारा केस उल्टा कर दिया। और अब सरजूडा तुम्हें उल्टा करने की सोच रहे हैं। लेकिन सर, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऊपर वाले ने सरजूडा को जबान नहीं दी, लेकिन अकल जरूर दी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई दूसरा वकील होगा श्री पीपी रॉय, तुम नहीं होगे। आओ आओ कामिनी, आओ चरणजीत। सरजूडा कहते हैं, सुना तुम्हारी बहन से रवि वर्मा इश्क करता है, क्या ये ठीक है? मेरी बहन का इश्क तो कईयों से है, लेकिन ये लड़का तो पैसे वाला है सरकार। तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों पैसे वाले बन सकते हो। वो कैसे? अगर 8 जनवरी तक तुम रवि वर्मा से शादी करके मिसेस रवि वर्मा बन जाओ और 11 जनवरी तक तुम विधवा बन जाओ, यानी कि रवि वर्मा, और 12 जनवरी तक वो वसीयत के सारे कागजात हमारे हवाले कर दो, तो 15 जनवरी तक हम तुम्हें ऊटी की महारानी बना देंगे। लेकिन जायदाद का असली मालिक कौन होगा? सरजूडा रहेंगे। तुम्हें 25,000 रुपए महीना और वो ऊटी वाला महल भी तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नौकरानी से रानी बनने के बाद तुम्हारी नीयत बदली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस काले कोट वाले का हुआ। मेरा एडवांस? मुबारक हो कमो बहन, मुबारक हो जीजा जी। अरे भाई देखते क्या हो, फोटो खींचो, चलो जल्दी करो। अरे खींचो खींचो, कम ऑन, वन मोर, कम ऑन। अरे राम सिंह, वो सामान जल्दी से नीचे लाओ, जल्दी करो। मुबारक हो रानी माँ, हमें भी मालूम पड़ गया है कि आपका बेटा केस जीत गया। लेकिन आपने मुझे असली मुबारकबाद तो दी नहीं। ये सजावट, ये तैयारियां आपने देखी नहीं। मैं समझा नहीं रानी माँ। अंकल मैं बताती हूँ, भैया ने बॉम्बे में शादी कर ली और भाभी को लेके यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए माँ बहुत खुश है। शादी कर ली है? सतनाम जी, जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। माँ बाप की जिंदगी का मतलब ही बच्चों की खुशियाँ हैं। शर्मा जी, रवि के लिए स्टेशनरी गाड़ी भेजी है ना? भेजी है रानी माँ, लेकिन रवि बाबू ने जीप में अकेले आने का फैसला किया है। उसने ऐसा क्यों किया? तुम समझोगी नहीं माँ, ये भैया है ना बहुत चालाक है। बस भाभी को स्टेट दिखाते हुए अपना रॉक जमाते हुए चले आ रहे होंगे। वाह, बहुत खूब। कामनी, जानती हो जो धुन है ना, मुझे बहुत पसंद है। लगता है रेडियो वालों को भी खबर हो गई है कि हम अपनी दुल्हन को घर ले जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू रेडियो वाला साहब, थैंक यू वेरी मच।
कामनी, ये हमारी टी फैक्ट्री, वर्मा टी एस्टेट। Hi, Robert. How are you? Bye. क्या हुआ? आपकी जीप ने जवाब दे दिया। जी नहीं मैडम, दरअसल हमारे जीप ने हमको मौका दिया है थोड़ा सा रोमांस करने का। एक घर पहुंचना कि नहीं? घर? अरे बाप रे, हाँ। आज तो माँ खूब चिल्लाएगी। बस उसका बेटा कहीं अकेला निकल जाए तो शहर के सारे टेलीफोन और वायरलेस हिलाकर रख देती है। अरे रेडिएटर में तो पानी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं से लेकर आता हूं। I'll just be back, darling. कुछ भी कहो डार्लिंग, बीवी का प्यार बीवी का ही रहता है। बहुत गुदगुदी रहती है। मां का प्यार भी अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा प्यार होने से कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। Too much love, you see? अभी घर जाएंगे तो देख लेना कैसे तुम्हें अपनी आंखों में बिठाती है। बहू यहां बैठो, वहां बैठो, बहू पंखे के नीचे बैठो। अरे बहू को जुकाम हो गया, अंग्रेजी डॉक्टर ले आ। लेकिन उसे क्या मालूम आजकल की बहुएं ज्यादा चूचा पसंद नहीं करती। कामनी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। घर जाती है उसके पैर छू लेना, इंप्रेस कर देना, फ्लैट। लेकिन तुम्हें पैर छूना आता है तुम्हें? तुम जैसी अंग्रेजी लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम। देखो मैं कैसे छूता हूं, ऐसे ही छूना। हाँ देखो, इस तरह से झुककर कह रहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ फिर वो कहेगी, बहू सुखी रहो, सुहागवती बनी रहो। ये क्या कर रही हो तुम कामने? तुम गलती से जीप मुझ पर चला रही हो। टाइम कामने टाइम। ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने मुझसे वादा किया था कि तू वापस आएगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। भैया, भैया, अरे मेरा इकलौता जवान बेटा, मेरा मोती जैसा लाल। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरी माँ तेरे साथ चलेगी। भैया, माँ तेरे साथ है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे उसके साथ जाना है। मुझे इससे पूछना है, इस माँ से जिसने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। कलेजा फटे गए तेरा इसे मरते हुए देखकर। अगर तू माँ है तो मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। देखती हूँ तू कैसे बेटा वापस नहीं देती। तुझे मेरा बेटा वापस लौटाना होगा। रवि को यहाँ आना होगा, इस जगह, इस घर में, मेरे पास। उसको अपना वादा पूरा करना होगा। उसे अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट यार, स्टॉप पुशिंग प्लीज प्लीज। हाँ इस पे भी एक मिनट यार। ये रेलवे टिकट है हुजूर, एक नजर इधर भी। ओह दयाल, शुक्र है मेरे लाल, अपने पुराने ट्रेन वाले दोस्त को तो पहचाना तुमने। अबे दयाल, आज तो कमाल हो गया, बिगर देन द बिगेस्ट हिट। आखिर उसको बनाने वाला कौन? आई एम दी मेकर। मॉन्टी को स्टार किसने बनाया? आप मिस्टर जी ओबेरॉय। थैंक यू। मॉन्टी प्राइवेट पार्टीज में गाना नहीं गाएगा, ये मेरा उसका स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं हजारों के लिए लाखों नहीं गंवा। सर लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आई एम दी मेकर,
अगर मोंटी वहां गाना गाएगा तो उसे लाखों का हर्जाना और इस कैरियर से हमेशा के लिए रुखसत लेनी पड़ेगी। दिल्ली में डॉक्टरी का कोर्स पूरा किया और बॉम्बे हॉस्पिटल नौकरी ढूंढने चला है। पता लगा तेरा शो है तो आ गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था वर्षों के बाद तो मुझे पहचानेगा कि नहीं। अब आप अपनी बकबक बंद कीजिए और मेरे साथ सीधा घर चलिए। हाँ जोसेफ, मम्मी है? अच्छा उनसे कहना मेरा एक पुराना जिगरी दोस्त घर साथ आ रहा है, हम लोग साथ ही खाना खाएंगे। A1 खाना होना चाहिए। ओके? मम्मी? अबे तू तो कहता था तेरे माँ बाप ही नहीं है, ये पैसों के साथ मम्मी डैडी कहां से पैदा हो गए? अबे तू तो जानता दयाल, अनाथ भिखारी की तरह ट्रेन में गाया करता था। हाँ। भगवान ने आवाज तो दी थी, उस आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए एक फरिश्ता भी भेज दिया। फरिश्ता? जी, एक रईस बिजनेसमैन है मिस्टर जीजी ओबरॉय, उन्हीं के साथ घर में रहता हूँ, उन्हीं को माँ बाप समझता हूँ। तू घर तो साथ चल, तुझे पता चलेगा मैं कितना तकदीर वाला हूँ। एक्चुअली आई एम द मेकर, स्टार मेकर ओबरॉय। लेकिन मिस्टर ओबरॉय, तुम्हें उससे फायदा भी तो हुआ है। सो व्हाट, बट हु इज द मेकर? आई एम द मेकर। लो मोंटी भी आ गया, पूछ लो इससे। डैडी, ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर दयाल। नमस्ते। डैडी? अनाथ बच्चा अगर प्यार से मुझे डैडी कहता है तो इसमें बुराई क्या? मोंटी बेटा, ये है मेरे लंदन से आए हुए दोस्त। अरे भाई आप लोग यूँ बातें करते रहेंगे या चलेंगे भी? देखिए क्या टाइम हो रहा है। अरे मोंटी, मिस्टर परेरा को डिनर के लिए हम ताज ले जा रहे हैं। चलिए। लेट्स गो। अरे यार वो मेरे डैडी है ना, वो हमेशा बिजनेस में ही रहते हैं यार। वो लाखों लोगों का मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। दौलत शौहरत भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है ये तो बस सुनता हूं, महसूस करता हूं और मायूस हो जाता हूं। ना जाने क्यों मुझे माँ की कमी हमेशा महसूस होती है दयाल। मेरे पास माँ होती ना तो मैं उससे इतना प्यार करता कि बस। मोंटी यार, तू इतना बड़ा स्टार होके रोता है? देख, तेरी कमी मैं पूरी नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन मेरा काम तू कर सकता है। क्या? मेरे बॉस है ना डॉक्टर डैनियल, उनकी पार्टी है, तुझे आना पड़ेगा। किस लिए? यार तू इतना बड़ा स्टार है यार, तू आएगा तो अपना भाव बढ़ेगा, अपनी नौकरी का सवाल है। आऊंगा। आएगा ना? लेकिन कहाँ? 10 मड आइलैंड रोड 6:30 बजे। लगता है बॉम्बे में नए नए आए हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे 6:30 बजे का टाइम दिया था। ठीक है, लेकिन बॉम्बे में बड़े लोगों की पार्टी 9 या 9:30 से पहले कभी शुरू हुई है? डॉक्टर डैनियल साहब है घर में? हाँ है तो सही घर ही में, लेकिन ऊपर सोए हुए हैं। वो भी 8:30 या 9 से पहले नीचे तो उतरेंगे नहीं। चाय पानी लाऊं? नहीं थैंक यू। मैं वो वहाँ पियानो के पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर बैठ जाइए, आइए आइए। थैंक यू। जोसेफ जी। गिलासें सब साफ किया कि नहीं? टीना बिटिया कर रही है। ओहो, जब से आई है काम में लगी हुई है। क्या देख रही हो बेटी? मैं देख रही हूँ ये बाजा बजता कैसे है और वो बजाता कैसे है। चलो हम अपना काम करें, आओ। सुनो, मेरे लिए जरा गिलास पानी लाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरा नाम ये नहीं। जोसेफ साहब को एक गिलास पानी मारो। मारो? नहीं मरो।
ये फूल बहुत अच्छे हैं ना? ये फूल गुलाब के हैं शायद, क्यों? नहीं, गेंदे के होंगे। आपको भी मालूम नहीं? मालूम है, बनावटी है। यहाँ फूल भी है और ब्लडी फूल भी। खामोश खामोश। अरे भाई सुनिए सुनिए मेरे बाप, सुनिए, आप लोग सुनते क्यों नहीं? भाई मिस्टर ओबरॉय के एग्रीमेंट के मुताबिक मॉन्टी किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं गा सकता। अगर वो गाएगा तो उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा और फिर अपने करियर से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, प्लीज। देखिए, आपके लिए मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाया, अब तो आपको गाना ही पड़ेगा। पापा बोलो ना। भाई देखो, मिस्टर ओबरॉय मेरे दोस्त हैं, मैंने उन्हें भी इस पार्टी में बुलाया है। जी कहो तो उन्हें भी फोन कर देता हूं। नहीं अंकल प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। आई एम हेल्पलेस। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन ही सही, पर प्लीज गाइए ना। देखिए ना, मैंने आपके लिए कितने सारे म्यूजिशियंस बुलाए हैं। अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं? मॉन्टी इज अ स्टार, ही इज अ स्टार। मेरे दोस्त भी हैं सर। दयाल, डॉक्टर दयाल। डॉक्टर डैनियल और डॉक्टर दयाल की खातिर अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कोई साज बजाकर सुना सकता हूं।